मोहन आज भी घर आते ही सिर घुटनों में देकर बैठ गया। रमा ने देखा तो फटाफट पानी का गिलास लेकर दौड़ी आई। क्या हुआ शुभम के बापू? कहीं बात नहीं बनी आज भी? अरे भाग्यवान, इतना आसान नहीं है जितना तू समझ रही है। बैंक गया था सरवण के साथ। वो लोग भी लोन देने को तैयार हैं, पर ब्याज की दर 6% से 1 पैसा कम करने को तैयार नहीं। मकान के कागजात गिरवी रखने पड़ेंगे सो अलग। बेबसी की लकीरें उभर आई थी फिर से चेहरे पर। कम पढ़े लिखे होने की टीस दिल को तार तार कर रही थी। आज भी जिसकी वजह से समाज में अपने से आगे बढ़ चुके अपने ही भाई बहनों के तानों उल्हानों से व्यथित हो उठता था मन अक्सर। अगर आज वो भी पढ़ा लिखा होता तो कहीं अच्छी नौकरी कर वो भी अच्छा कमाता और अच्छी तरह से अपने बेटे के सपनों को पूरा कर पाता। पर यह राह इतनी आसान नहीं थी। बड़ी मुश्किल से पहले ही 12वीं कक्षा तक अपने बेटे को दूसरे की देखा देखी गांव के इकलौते पब्लिक स्कूल में पढ़ाया था, जिसका खर्च वह अपनी छोटी सी किराने की दुकान से बड़ी मुश्किल से निकाल पाता था। घर की छोटी छोटी ज़रूरतों को भी दरकिनार करते हुए बस अपनी अधूरी आकांक्षाओं को अपने बेटे के माध्यम से पूरा होता देखना चाहते थे दोनों पति पत्नी। धन की कमी गाहे बगाहे आगे आ ही जाती थी। थोड़ी बहुत जमा पूंजी भी थी, पर 2 जवान होते बेटियों की शादी की भी चिंता थी, जो अपनी स्नातक की डिग्री पूरी कर गांव के ही प्राइमरी विद्यालय में अध्यापन का कार्य कर रही थी। जेईई का नतीजा भी घोषित हो चुका था। सुबह भी एक तो रैंक कम होने की वजह से अपनी पसंद के कॉलेज में दाखिला ना मिलने की वजह से परेशान था। ऊपर से यह डोनेशन की मांग की वजह से बापू को रोज़ कहीं ना कहीं धक्के खाते देख बहुत दुखी होता था उसका मन। काश वो भी कोई रईस ज़्यादा होता तो उसके भी ठाठ होते। स्कूल के अपने दोस्तों के सामने उपहास का पात्र न बनना पड़ता उसे, जो हर वीकेंड में अपनी अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर शहर घूमने जाते थे और फिर अपने एंड्रॉयड फ़ोन पर तस्वीरें दिखाकर उसे चिढ़ाते थे। पर उसने भी ठान ली थी कि एक दिन वो उन सब से आगे निकल जाएगा पढ़ लिख कर, और भी कितने सुनहरे सपने संजोए हुए थे उसने, जिनकी तामील होना अब मुश्किल लगने लगा था। जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुआ, माँ बापू की वार्तालाप सुनकर एक पल के लिए कदम दरवाजे पर ही ठिठक गए। माँ बापू को आखिर कब तक परेशान करता रहूँगा। वीना और सविता दीदी की शादी भी करनी, अभी तो घर गिरवी रख पढ़ने के लिए तो भेज देंगे, पर किसी भी वजह से अगर मैं सफल नहीं हो पाया अपने लक्ष्य में, तो प्रतियोगिता के इस दौर में हजारों छात्र इंजीनियर बनकर निकलते हैं हर साल, पर अगर अच्छी नौकरी न मिली तो माँ बापू के इतने वर्षों के त्याग का क्या मतलब। और नौकरी मिलने पर भी तो बैंक का कर्ज उतारने में ही ज़िंदगी के कितने साल निकल जाएंगे। यह महंगी शिक्षा प्रणाली भी हम लोगों के लिए थोड़ी बनी है, तो मैं क्यों फंस रहा हूँ इसके भ्रमजाल में। एक फैसला लिया और अंदर जाकर साफ साफ कह दिया, बापू आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। सारे बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर ही नहीं बनते। मैं भी वीना और सविता दीदी की तरह स्नातक कर कहीं छोटी मोटी नौकरी कर लूँगा और उसके बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करूँगा। थोड़ी देर से ही सही, पर आपके सपनों को पूरा करने की कोशिश करूँगा। आप परेशान ना हो बिल्कुल भी। धन की कमी मुझे मेरे लक्ष्य और आपके सपनों की पूर्ति की ओर अग्रसर मेरे कदमों को ज़्यादा दिन तक नहीं रोक पाएगी। एक आत्मविश्वास झलक रहा था शुभम की बातों में और गर्व की चमक थी माँ बापू की आंखों में। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी का इस कहानी के बारे में क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।
चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।